ये पीने से किडनी के सारे स्टोन गल जाते हैं। क्या आपको पता था? मुझे भी नहीं पता था। तो मुझे ये बताया मेरी ही फॉलोअप पेशेंट ने। सो हाय गाइस, आई एम डॉक्टर डॉली वैष्णव और मैं यहाँ आई हूँ आपको बताने किडनी स्टोन के बारे में। क्या सही बातें मार्केट में फैली हुई है और क्या गलत बातें मार्केट में फैली हुई है, इसके बारे में। तो स्टोरी स्टार्ट होती है तब जब मुझे मेरी ही एक पेशेंट जिसे पहले किडनी स्टोन हो चुका था, वो मुझे अपनी रिपोर्ट भेजती है और मैं वो रिपोर्ट देखती हूँ। जैसे ही मैंने वो रिपोर्ट देखी मुझे लगा कि ओके, इसके किडनी स्टोन तो मिनिमम है। मिनिमम, आई विल एक्सप्लेन यू क्या होता है वो आगे, ठीक है। बट जब मैंने देखा, मैंने उसको बोला कि ओके बाकी सारी चीज़ें ठीक है, यू जस्ट हैव टू कंट्रोल इन योर डाइट्स, स्टे हाइड्रेटेड एंड ऑल एंड ऑल। अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है जिसके लिए मेडिकेशन चालू करने चाहिए। सो शी टोल्ड मी लाइक नो डॉक्टर, ये तो मेरी पुरानी ही रिपोर्ट है जिसके लिए आपने मुझे ट्रीट किया था। आई वाज लाइक व्हाट। तब उसने मुझे बोला कि मुझे वैसे ही सिम्टम फिर से हो रहे हैं। सिम्टम इन लाइक फ्लैंक पेन होना, हेमेचूरिया होना, जिसमें फ्लैंक पेन मोस्ट कॉमन होता है। कभी कभी इसके साथ फीवर हो सकता है क्योंकि उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं। तब उसने मुझे बोला कि उसको वापस से लेफ्ट साइड में फ्लैंक पेन हो रहा है, पहले उसे राइट साइड में किडनी स्टोन हो चुका था। तो आई वाज लाइक कि ओके कोई बात नहीं, अभी जाके यूएसजी कराओ। तो शी वाज लाइक कि नहीं डॉक्टर, उस टाइम पे जब मुझे किडनी स्टोन हुआ था तब मैंने ये वाली और ये वाली 2 दवाइयां ली थी जो मैंने आपको नहीं बताई थी, और इससे मेरे किडनी स्टोन गल गए और पेशाब के रास्ते से निकल गए। तब मैंने उसको समझाया कि देखो, तब तुम्हारे किडनी स्टोन 5 mm से कम के थे क्योंकि हमारी किडनी कुछ इस तरह से दिखती है और उसके नीचे ये यूरेटर होता है जो आपका पेशाब नीचे लेकर आता है और उसके बाद वो बाहर निकलता है। जो ब्लैडर तक आने का रास्ता है किडनी और ब्लैडर के बीच में, वो बहुत पतली सी लाइन होती है और आपको नहीं पता होता है बिना यूएसजी के कि वो लाइन से आपका कैसा किडनी स्टोन नीचे आने वाला है। तो आपको यूएसजी कराने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है और हमेशा जरूरी नहीं होता है कि किडनी स्टोन 5 mm से कम का हो। कभी कभी ये किडनी स्टोन बड़े हो सकते हैं, कभी कभी ये किडनी स्टोन नहीं, ये यूरेट्रिक स्टोन हो सकते हैं, वो इस पाइपलाइन में फंसे हो सकते हैं। या फिर किडनी स्टोन हमेशा राउंड शेप, बहुत प्यारे चिकने से नहीं होते हैं। कई टाइप के किडनी स्टोन्स होते हैं जो आपको अंदर से कट कर सकते हैं, इन्फेक्शंस ला सकते हैं और बहुत सी चीजें जिसके लिए हम बायोकेमिस्ट्री टेस्टिंग करनी होती है। बट लोग ये समझते ही नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि बस हो गया, हमने तो ये टॉनिक पी लिया और हमारा किडनी स्टोन चला जाएगा। बट गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर हैविंग फ्लैंक पेन, अगर आपको फ्लैंक पेन है, आपको फीवर आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेशाब में खून है, तो जल्द से जल्द अपने पास वाले डॉक्टर के पास जाइए, ना कि किसी फार्मासिस्ट के पास खुद से। और उसे जाकर नहीं कहिए कि हमें ये प्रॉब्लम है तो हमें ये मेडिकेशन दे दीजिए, क्योंकि जब तक आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कोई श्योर नहीं होता। डॉक्टर कोई एक्सरे मशीन नहीं है जो आपको देख के सीधे बता दे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, उसे भी इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़ती है। तो गेट योर यूएसजी डन, इट्स द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग, इफ नीडेड, बायोकेमिस्ट्री ऑफ योर यूरिन RM जिसे हम कहते हैं, वो आपको कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका किडनी स्टोन सच में 5 mm से कम का है तो आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होगी अनटिल अनलेस आपको पेन ना हो रहा हो। आपको सिर्फ अच्छा खासा हाइड्रेटेड रहना है क्योंकि पानी बिल्कुल अच्छे से वो उसे निकालने की क्षमता रखता है। आपका पूरा शरीर आपको हील करने की क्षमता रखता है। सो डोंट गो फॉर सच थिंग्स इन मार्केट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और हाँ, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है वो तो ये रही। एंड द बिगेस्ट मिथ जो सब कहते हैं कि किडनी स्टोन में बियर पीना चाहिए। बियर से क्या होता है? बियर से हाँ ज़रूर आपकी वाटर इनटेक बढ़ जाती है, इसलिए होता है वो। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बियर पी और आप फिर इतने मदहोश हैं कि गेड़ियाँ मार रहे हैं और आपने पानी पीना ही भूल गए। तो आपको सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन भी इससे ही हो सकती है। तो स्टे सेफ। और अब तो मार्केट में ऐसी चीज़ें भी आ गई है कि अगर आपका किडनी स्टोन बड़ा है तो हम उसे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से तोड़ सकते हैं और उसके बाद बाहर निकाल सकते हैं। फिर आपको ऐसी क्या टेंशन है?
प्लीज़ ये सब में मत जाइए और अपना इलाज सही हाथों में करवाइए। फॉलो फॉर मोर।